Hello and welcome back to my channel Pharmacy Made Easy by Monica. If you like the videos, if you like the content, then please do like and subscribe my channel. And today we are again back with a new and concise topic of some of the questions which have been asked in the past years. So today we will have a discussion on the questions, short questions asked in 2017 and 18. One of them is elaborate all the endocrine glands present in the blood. So if a endocrine gland present in the blood is being asked in the questions in the paper, so short में 2 मार्क्स में आप क्या कर सकते हो, आप उसको कंसाइज करके सारे ग्लैंड्स, सारे हार्मोन्स और उनके फंक्शंस को समराइज कर सकते हो. एंड इवन इफ इट इज बीइंग आस्क्ड इन द लॉन्गर क्वेश्चंस, देन आल्सो यू कैन डू द सेम, बिकॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम कम होता है, हम उतना अच्छे से नहीं लिख पाते हैं. सो द बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर आंसर इज इन अ फ्लो चार्ट और इन अ टेबुलर फॉर्म. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो पेजेस की शॉर्टेज है वो भी सॉल्व हो जाएगी, जो टाइम का शॉर्टेज वाला इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर भी प्रॉपरली एग्जामिनर को मिल जाएगा. ठीक है, सो द फर्स्ट वन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स. तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं 7-8 ग्लैंड्स, ऑल आर समराइज इन दिस स्मॉल टेबल. उसके कौन कौन से हार्मोन्स उससे रिलीज हो रहे हैं और उसके क्या क्या पर्टिकुलर फंक्शन है. शॉर्ट में we do not need to elaborate it on a wider स्केल. ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, छोटा सा उसको समराइज कर देंगे कि उसका क्या क्या फंक्शन होता है. और यही जब ज़्यादा मार्क्स में आए, फॉर एग्जाम्पल 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में, तो हम क्या करेंगे, इसी टेबल को और बड़ा कर देंगे. हाउ? बाय एलाबोरेटिंग ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी हार्मोन. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड 2 टाइप के होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सो द हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इज ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH, follicular stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, growth hormone, thyroid stimulating hormone, prolactin. ठीक है, so these are the hormones released by the anterior pituitary gland. Posterior pituitary से 2 ही hormones होते हैं जो रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन. एंटीडायरेटिक हार्मोन को आर्जिनिन, वासोप्रेसिन भी बोलते हैं, और ABP. ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. तो समराइज करके हमने क्या कर दिया, ग्रोथ हार्मोन का काम होता है ग्रोथ में स्टिमुलेट करना. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है कि थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करे. फिर FSH का काम ये होता है कि स्पर्म और ओवम को ये रिलीज करने में हेल्प करता है फ्रॉम दी टेस्टिस एंड दी ओवरी. LH, luteinizing hormone, at the time of ovulation it helps in the release of ovum and helps in the ovulation process. ठीक है, so then coming to the posterior gland, oxytocin and ADH. So the function of oxytocin is it helps in the contraction of the uterine muscles at the time of parturition or at the time of labor birth or birth of the child. And arginine, vasopressin, that means ABP और एंटीडायरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितना भी वाटर है, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, उसको रिटेन करने में हेल्प करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड से आता है आपका T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. T3, T4 ऑल्सो नोन एज T3 हो गया हमारा, फिर टेट्राहाइड्रोथायरोनिन हो गया, ट्राइहाइड्रोथायरोनिन हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया. इसका काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में आयोडीन को बैलेंस करने में हेल्प करता है. ठीक है, एंड प्लस इट हेल्प्स एंड दिस कैल्सिटोनिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड एंड द बोन, बिटवीन द ब्लड एंड द बोन. ठीक, रेस्ट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द controlling the thyroid gland or helping in maintaining the function or the regulation of the thyroid gland. पैराथायरॉयड हार्मोन से रिलीज होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, दैट इज PTH, एंड इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम इन द बोन्स एंड द ब्लड. बोन्स और ब्लड में एब्जॉर्ब करके, उसको रिजॉर्ब करके, उसको डिजॉल्व करके ये हेल्प करता है बोन में और ब्लड में उसके बैलेंस को मेंटेन करने. Then comes your adrenal gland. So that there are different hormones released from the adrenal gland. Adrenaline होता है, cortisol, aldosterone, androgens. Androgens में आपके your sex hormones आ जाते हैं हमारे, testosterone and progesterone. Okay. So the function overall, if we summarize, so it helps in preparing your body in the stressful situation. It if we talk about your cortisol, so the cortisol level helps in maintaining the you can say stress level को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है.
देन एल्डोस्टेरॉन की अगर हम बात करें तो एल्डोस्टेरॉन का काम होता है कि बॉडी में मिनरल्स के या आयंस के लेवल को, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कराता है, वाटर की रिटेंशन में हेल्प करता है. सो ना डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दी एड्रेनल ग्लैंड. एंड्रोजन्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें, सो इट हेल्प्स इन maintaining the level of maintaining their level in the blood and helps in providing the male and female characteristic features. Rest, adrenal gland also helps in releasing, you can summarize it as glucocorticoids and mineralocorticoids. ठीक है, उसको भी ये रिलीज करता है. नेक्स्ट इज योर पेनक्रियास. पेनक्रियासिस बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट specifically, so insulin is released, somatostatin is released and glucagon is released. The function of insulin is it helps in decreasing the level of blood sugar in the body. Glucagon, just opposite function. If the level of glucose is decreasing, it helps in increasing the level of glucose. So it increases the level of blood sugar. Whenever it is being decreased, मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया के केस में ग्लूकागन वर्क करता है, हाइपर के केस में इंसुलिन वर्क करता है. एंड द फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन इज हेल्पिंग द प्रिवेंशन ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन. दैट मीन्स इट हेल्प्स इन इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ बोथ द हार्मोन्स इन एक्सेस कंडीशन. देन नेक्स्ट इज योर पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है मेलाटोनिन. मेलाटोनिन का प्राइमरी फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक. दैट मीन्स योर डे एंड नाइट क्लॉक विच इज बीइंग which helps in controlling all the physiological characteristics of your body. ये उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. And last is your thymus gland. That means it releases 3 types of hormone: thymopoietin, thymosin and thymulin. तीनों का ही फंक्शन क्या होता है? टी सेल के प्रोडक्शन में ये